यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, तापे हरेगा, तापे हरेगा, तापे हरेगा, तापे हरेगा, पावन भावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन भावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन भवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, पावन भावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन भावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करे, नाम लियो रे, हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। बोलो आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु,
हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसकी महिमा के बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। इसकी महिमा के बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल बोलो बोलो गाओ, सब कोई गाओ। आज आपके बंधन की ताली बजानी चाहिए आप लोग। गाओ गाओ, सब कोई गाओ। बोलो बोलो। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मुंह खोले गाओ। आज परमेश्वर का वचन करना, अपने मुंह को खोल। मेरा अपने मुंह को पसार में तेरे मुंह को फाड़ दूंगा। आज परमेश्वर तुम्हारे मुंह को फाड़ देगा। मामा सीखा लारा रा बाबा सीखे ले। वो पवित्र 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 महान परमेश्वर तेरी उपस्थिति हो जा हमारे बीच में आज। रे बाबा सीखा लारा रा बाबा सीखे ले। ओ मुंह खोलो। यस परमेश्वर आज वफादार परमेश्वर है। आज आपके बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी बीमारियां जाएगी यीशु के नाम से। अब भी प्रभु आत्मा आपको छुएगा, आप स्वस्थ और चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। यह पवित्र आत्मा जितने काम रुका है आज परमेश्वर के पास आए हुए सारे काम सफल हो रहा है। आज सारे काम सफल होगा यीशु मसीह के नाम से। आपके ऊपर जो शैतान ने बंधन बोझ बांध के रखा है आज टूटेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मौजूद है। ओ रिबाला राबा सीखाला राबा शबाला बाल बा शबाला बाला बा शबाला बा।
यस पवित्र आत्मा तेरी महिमा हो जाए, तेरी महिमा हो जाए। यस पवित्र, आपके सारे काम रुका हुआ आज परमेश्वर चंगाई में बदल देगा। अभी आप स्वस्थ हो जाए, प्रभु का आत्मा आपको छुए, आजाद हो जाओ, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यस पवित्र आत्मा यहाँ पे प्रभु मौजूद है। आज के बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। यस पवित्र आत्मा, आज बंधन टूटेंगे, आज शराब टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जो शैतान आपके ऊपर बंधन डाल के रखा है, बीमारी डाल के रखा है, आज श्राप है आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर बीमारियां है, आज बीमारियां परमेश्वर के नाम से जा रही है। री बाबा 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 होली होली होली, मुंह खोल के गाओ गाओ गाओ। आज परमेश्वर के सामर्थ उतारा, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। देखो परमेश्वर यहाँ मौजूद है, मौजूद है। पुकारो पुकारो, तो प्रभु मुझे छू ले। आज खुदावन मेरे बंधन टूट जाए, आज श्राप टूट जाए। री बाबा 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 होली 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 हो साका रा 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 रा। पवित्र आत्मा का स्वर्ग, यस तेरी महिमा हो जाए। तुझसे जुदा, आपका जिंदा परमेश्वर आपके पास है, आपके अंदर है। आज आपको बीमारियों को छू रहा है। जितने विश्वास कर रहे हैं आपकी बीमारियां इसी वक्त परमेश्वर आपकी बीमारी को छू रहा है। आप फ्री आजाद हो रहे हैं। रीबा रीबा लाबा सीखा, रीबा बाबा सीखाला, रीमा मामा सीखाला रा रा बाबा, रीबा ला रा बा सीबाला, सीबाला बा रा बा सबा, रीबा ला रा बा सीखाला रा रा बा सीखेले। होली 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 होली, यह सभी आत्मा तेरी महिमा हो जाए। आज जितने पापी ये सब क्षमा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह मौजूद है। आज जिंदा परमेश्वर यहाँ मौजूद है। आपके बंधन टूटेंगे, आप शराब से मुक्त हो जाओगे। अपने परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेगा। ओ रबा सिखाला ओ परमेश्वर तुम्हें धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद खुदावा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदावा जिंदा परमेश्वर। होली 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 होली, यह पवित्र आत्मा प्रभु यहाँ मौजूद है। आज की बीमारियां जाएगी यीशु के नाम से। यह पवित्र तेरी महिमा हो जाए, तेरी महिमा। यस पवित्र आत्मा रिबा बाबा सीखाला राबा सीखाला बेबे सीखेले, रिबा ला राबा सीखेले। सारे दुष्ट आत्मा के पर आत्मा का होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर, होली गोस्ट फायर। सारे दुष्ट आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा का होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। तुम्हारी बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर, बादशाह की आत्मा पे पवित्र आत्मा का होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। चलो 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 दुष्ट आत्मा निकलो निकलो, सारे बंधन टूटे, सारे दुष्ट आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा का होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जितने दुष्ट आत्माएं हैं जले जले जले। आज सारे दुष्ट आत्माएं को मैं आउट बोलता हूँ, आउट बोलता हूँ। परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे, जले सारे जादू टोना की शक्तियां जले जले यीशु के नाम से। ओ रिवाला बा सीखाला रा रा बाबा बाबा, ओ पवित्र आत्मा एक बार जोर से ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो और जोर से। री बाबा पवित्र आत्मा की महिमा की जय हो। प्रभु तेरी आत्मा इनको अंदर काम करे, सामत इनके अंदर काम करे। प्रभु की आत्मा छुए छुए, पवित्र आत्मा स्वस्थ कर, अस्वस्थ कर। ओ साका रा 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 रा, होली 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 होली, ओ साका रा 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 रा। ओ पवित्र पवित्र महान परमेश्वर, जितने भी दुष्ट आत्मा है, जितनी गंदी आत्मा है, यीशु के नाम से उनके ऊपर पवित्र आत्मा का होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर आग लगे। जितने दुष्ट आत्मा है जादू टोने के ऊपर पवित्र आत्मा का फायर, पवित्र आत्मा का आग है। जितने हैं दुष्ट आत्मा चीखे चिल्लाए निकले, निकलो निकलो। आगे है यीशु बुला रहा है, चलो यीशु के नाम से निकलो। पवित्र आत्मा का फायर,
पवित्र आत्मा का आग, अग्नि अग्नि आग, री बाबा 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 बाबा, होली 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 होली, परमेश्वर की आग उतरे इन सबों के ऊपर, पवित्र आत्मा का अग्नि, पवित्र आत्मा का आग। जितने छूट के बैठे चलो निकलो, जले यीशु के नाम से, जले यीशु के नाम से, जले यीशु के नाम से परमेश्वर की आग उतरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बैठ जाइए। वहीं बैठेगा, आगे पीछे कोई नहीं। तो जहाँ था वहीं बैठेगा, आगे पीछे नहीं। देखो उनके विषय में मिले और जगह हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, ध्यान से सुनो, हल्ला नहीं करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे शीघ्र ही चंगा कर दूंगा। क्या कहता है? शीघ्र ही चंगा कर दूंगा। प्रभु का वचन कहता कि मैं आदमी नहीं जो वचन दे के भूल जाऊं, मैं कोई मनुष्य नहीं जो वचन दे के भूल जाऊं। मैं परमेश्वर हूं जो वचन देता हूं उसको पूरा करता हूं। प्रभु कहता है जैसे आकाश से बारिश गिरता यूं ही वापस लौट नहीं जाता है, वरना बीज बोने वाले के लिए रोटी देता है और खाने वाले को बीज देता है, रोटी देता है। वैसे जितना मेरे मुंह से वचन निकलता है एक भी व्यर्थ नहीं ठहरेगा, वरना जिस काम के लिए मैंने भेजा सारे काम को क्या करूंगा? सफल करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बीते संडे को हमने बताया था, निर्गमन की किताब से लिया था कि परमेश्वर का वचन 7 में क्या लिखा था। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। हालेलुया। प्रभु ने कहा फिरौन के ऊपर, जो फिरौन के राजा था वो दुष्ट आत्माएं थी, सब जादू मंत्र करने वाले थे। इजरायलियों लोगों को मेहनत करवाते थे, ईंट के भट्ठे पे काम करवाते थे, मगर डबल मेहनत मिले, मजूरी कम मिलता था। इतना उनको परेशान करते थे। उनकी पैसा जो हाजिरी लगता था वो हाजिरी नहीं दे, डबल मेहनत, हाजिरी कम मिलता था। गुलाम बना के मिस्रियों ने, फिरौन के राजा ने मिस्री लोग इस्राएलियों को गुलाम बना के रखा था। हालेलुया। और परमेश्वर को उपासना करने नहीं देते थे, उनको तंग करते थे। बोलते थे नील नदी है, पहले जमाना सब के चूहा और ये क्या बोलते हैं चौपाई रेंगने वाला, और ये बोलते हैं क्या बोलते हैं, उनको देवी देवता मानते थे। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु से लोग चिल्लाने लगे, इस्राएली लोग रोने लगे कि प्रभु मेरी विनती सुनो।
फिरौन का राजा इतना मेहनत करवाता, ईंट पे भट्टे पे काम करवाता रात दिन, लेकिन उसका पगार हाजिरी नहीं देता है। और प्रभु ने उनकी चिल्लाहट को सुना और मूसा को चुना। किसको चुना? मूसा को। मूसा को प्रभु ने कहा, देख मैं तुझे फिरौन के ऊपर परमेश्वर सा ठहराता हूं। भजन संहिता में भी लिखा है 9:2 में 6 कि मैं तुमसे कहता हूं तुम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। यूहन्ना की किताब में लिखा है कि तुम ईश्वर हो। क्या हो? ईश्वर हो, सर्व शक्तिमान परमेश्वर के पुत्र हो। पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन असत्य नहीं हो सकती है, वो सत्य है। जो वचन आप सुन रहे हो, किसका सुन रहे हो? ये वचन जो सुनने आए हो, किसका सुन रहे हो? जिंदा परमेश्वर का। तो आप परमेश्वर के पुत्र हुए कि नहीं? हाँ, जो परमेश्वर का पुत्र होगा वो संगत अच्छी करेगा, अच्छे संगत करेगा, अच्छे प्रवचन को सुनेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप यहाँ आओगे तो ज्ञान बुद्धि मिलेगा, सीख मिलेगी, और ये जानोगे कि पाप बीमारी और कहां से आती है। ये बीमारी को जानोगे कैसे बीमारी उत्पन्न होती है। हालेलुया। यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे दुष्टात्मा खेलते पूछा जाता है कहाँ से आई है, बोलती है मुझे करके भेजा गया है, मैं इसको कैंसर डाला हूँ, मैं इसकी लीवर खराब करता हूँ, इसको बच्चों को खा जाता होने नहीं देता हूँ, और डॉक्टर रिपोर्ट निकालता सब नॉर्मल, पर कुछ हो नहीं पाता। क्यों होगा? अरे यहाँ तो माजरा दूसरा है, तो डॉक्टर का दवा कैसे काम करेगा? हाँ, लास्ट में जो बड़े बड़े डॉक्टर वो भी कह देते यार इतना दवा कराए सब रिपोर्ट नॉर्मल है, कहीं देखा सुना लो यार। नहीं समझ, बड़ा डॉक्टर है कि बुझ जाएगा, एक बार 2-3 बार में दवा देगा समझ जाएगा, लेकिन लौटने घसटने वाला रहेगा। हाँ ठीक हो जाएगा, 6 महीना में ठीक हो जाएगा, 6 महीने के बाद बोलेगा साल भर में ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते सारा पैसा चूस लेगा। चूसेगा कैसे? जानते हो कैसे चूसता है? गन्ना पेरने वाले को देखते हो, गन्ना पेरता है, वो 10 बार पेरेगा। तुम वहां पीने चले जाओ ना, तुम कंटाल हो जाए, अरे भैया अभी इसमें से निकल गया, फिर भी उसी को लगा रहे हो। जब तक उसमें से निकलेगा तब तक उसमें पेरेगा। ऐसे ही डॉक्टर जानेगा खत्म हो जाएगा, फिर भी पेरते रहेगा, चूसते रहेगा। जब खत्म हो जाएगा भैया कहेंगे देखो ऐसा है, अभी इनका घर पे ले जाकर सेवा करो, इनकी सेवा करो, अभी कुछ नहीं हो सकता। आप गुस्सा से आग बबूला हो जाएगा। तो पहले क्यों नहीं बता? तो बताए थे हो सकता ठीक हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन हम कैसे कह दे आप दवा करा रहे थे तो हम कैसे कह रहे नहीं कराओ? समझ में आ रहा था? हालेलुया, हालेलुया। समझो, इस शैतान बीमारी डालता है। अब कैसे आता है बीमारी? पाप की वजह से। पाप की मजदूरी मौत है। बाइबल में लिखा शरीर के चलाए चलोगे तो मरोगे, आत्मा के चलाए चलोगे तो जियोगे। आत्मा क्या है? इंसान के अंदर 2 आत्मा होती है, एक परमेश्वर का आत्मा, एक शैतान का आत्मा। शैतान कहेगा चोरी कर लो, लेकिन आत्मा कहेगा नहीं चोरी नहीं कर लो, जिसका कमाई है वो जब चुरा लोगे तो ढूंढेगा कितना मेहनत से कमाया है। हाँ, एक कहेगा शैतान घटियाई बुराई कर ले, एक कहेगा नहीं पाप है बेटा नहीं करना चाहिए। जैसे अपनी बहन वैसे दूसरे की बहन है, जैसे अपनी औरत है दूसरी की औरत को पराई स्त्री पर ना हाथ नहीं डालो, ये पाप है। लेकिन क्या होता? शैतान कहता हाँ वो लूटने तू ही लूटी ला, क्या हो सब तो लूटा था, लूटे के समय बाद लूटा, बिहान समय न आए। फिर शैतान आपको पाप में गिराता है। अच्छा, पाप बढ़ जाते हैं, जब पाप बढ़ जाते तो मृत्यु को जन्म देती है। पाप की मजदूरी मौत है। एक तो बात याद रखना, जो पाप करते हो तो बड़ी बीमारी आती है, कोई भी बीमारी आएगा। आप आपस में भाई भाई आराम से पड़ोसी रह रहे हो तो पुलिस केस होगा? नहीं होगा ना। जब लड़ाई करोगे झगड़ा करोगे तो पुलिस आएगी। आप आपस में पति पत्नी लड़के देखो, पहले खाना पीना सब बढ़िया बना है, आप खा रहे हो, नीमक रोटी भी बन जाएगा, सूखे खा लोगे। अगर पति पत्नी लड़ गए तो मटन बना रहेगा, उसको उठा फेंक दोगे, और सर में दर्द होगा, घबराहट बेचैनी होगा, बोलोगे यार कहाँ से इतना बढ़िया चला था, कैसे लड़ गए हम। तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्यों हम लोग आपस में लड़ गए। शैतान नहीं चाहता कि अच्छे अच्छे भोजन का अच्छे कपड़े पहनो, उसको चिढ़ होता है, जलन होता है, वो हर घड़ी मुंह फाड़ के खड़ा है।
कि कौन पाप करे उसको फाड़ खाए। वो मुंह फाड़ के बैठा कि ये पाप करें, गाली बुराई करें, चुगली कर, फिर इसको बीमारी डालूं, जितना मेहनत की कमाई सब पैसे में खर्च करूं, और पैसा खर्च भी हो जाए, गहना गुड़िया बेच के इसके बाद नरक में ले जाऊं। ये शैतान का काम है। परमेश्वर ने लिखा है यूहन्ना 10:10 में, जो चोरी करने आता, घात करने आता है, लेकिन मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने। वो भी जीवन में बहुतायत से जीवन जानते हो, ये जीवन जीने के बाद जितनी उम्र हो जाए जियोगे, इसके बाद मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाओगे इस मसीह के सामर्थ्य में। ये अनंत जीवन है। सब कोई जीता है, जीता तो सब है, लेकिन आत्मा उनकी मर गई है। शरीर में जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? शरीर में जी रहे हैं। कब क्या हो जाएगा? चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, जी तो रहे हैं, लेकिन शरीर में जी रहे हैं। आत्मा मर चुकी। आत्मा कौन? परमेश्वर का आत्मा। आत्मा चोरी नहीं करवाएगा, आत्मा घमंड नहीं करता, आत्मा बुराई करता ही नहीं। परमेश्वर का आत्मा किसी को धन दौलत बढ़ते हुए झुलाएगा नहीं और खुश होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया भैया, तो बारूदी ले लिया, चरपहिया बन, बहुत अच्छा। लेकिन जो शरीर के चलेगा, जल के खोईता हो जाएगा। हाँ, लकड़ी जल भई राख है, ये दोहा न, मैं ऐसा जला न जाग राख हुआ न खोईता। अब जल के राख हो जाते, कैसी कमाता। आप जलोगे कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने कहा है, जो दूसरे के कमाई को जलता है ना, देख के जलता है। जो पहले हुए वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं आगे हो जाएंगे। आप कूड़ोगे चिढ़ोगे ना, जो भी दाल रोटी खा रहे हो, परमेश्वर उठा के उसको दे देगा। इसीलिए किसी के कमाई के देख के जलो मत। जलोगे, देख लो जो जलते हैं, देखो उनको क्या हालत है। कमाने वाला कुछ भी बोलता नहीं भैया, वो आराम से कमाता है, गाड़ी मोटर दो पहिया सब कुछ लेता है। लड़ता है आपसे, लड़ता है। खाली जो लड़ा ना 4 महीना 3 महीना भाग आई है, तो लोटी है वह कुछ जरा है। कर्जा लेके आई है, कर्जा लेके गई है, ऐनी गई कुछ पता नहीं चला। समझ में आ रहा क्या? ईगो, घमंड कभी नहीं करना। घमंड बुद्धि को तुम्हारे खा जाती है, दीमक जैसा चाट जाएगी। इसीलिए कभी भी किसी पे घमंड नहीं करो। बाइबल में लिखा, धनवान अपने धन पे न घमंड करे, न बलवान अपने बल पे घमंड करे। घमंड करो कि प्रभु ने मुझे जन्म दिया, मैं प्रभु को जानता हूं। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं, आने की नहीं है पर कुशल की है। अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा, अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। तुम सच्चे मन से ढूंढोगे तो मुझे पाओगे भी। हाँ, अंत में आप 1 महीना आ गए, 2 महीना, ये प्रभु जी सबका ठीक होता, हमें 4 महीना होगा। जब प्रभु कहता जो कल्पनाएं मैंने विषय में करता हूं, हानि की नहीं है, कुशल के। अंत में पूरा और प्रभु के जानो और चमत्कार देखो। इसलिए सुनो, आज संडे है, आज आए हो, किसी का हो सकता है लीवर खराब ठीक हो गया, किसी का पथरी चला गया, हाँ, किसी का ब्लड कैंसर चला गया, तो अगले संडे को ये गवाही नहीं आएगी ना। तो आप सुने रहोगे, देखे रहोगे, हाँ मैं भी तो परमेश्वर का बेटा हूं, हाँ उसको हुआ तो मुझे भी हुआ। मैं विश्वास करता हूं कि जिंदा पर मैं, तब परमेश्वर खुश हो जाएगा, आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, बाइबल में लिखा, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और नित्य प्रार्थना में लगे रहो। बाइबल में लिखा, मसीह में तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं ठहरेगा, वरना मैं प्रतिफल दूंगा। क्या दूंगा? आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, प्रभु देख रहा है कि मेरे बेटा भाड़ा लगा के आ रहे हैं, हाँ, मैं उसे फल दूंगा, जरूर देगा परमेश्वर। प्रभु कहता मैं यहोवा हूं, जब ठीक समय आएगा, ठीक न्याय कर दूंगा। बाइबल में लिखा है रोने का समय, हंसने का समय, खाने का समय, हाँ, जलाने का समय, सबका समय होता है। वैसे जब तो तुम्हारा समय आ जाएगा ना, हाँ मेरी बेटी मैं तुझे चंगा कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हाँ, समय आने दो। प्रभु ने कहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान के सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मेरे अधीन हो जाओ, मेरे वचन पे चलो,
तो देखो मैं कैसे चमत्कार करता हूं। प्रभु कहता चमत्कार ही नहीं, चमत्कार ही नहीं, चमत्कार का बारिश कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। अभी देखो, अभी कितने लोग गवाही देते, एक नहीं, जिसके घर में चंगाई होता एक गवाही नहीं, 10-10, 5-5 गवाही आता है। मेरा ये ठीक हो गया तो मेरे लड़का का ठीक हो गया, सब कैसे ठीक हो जाता है? हाँ, परमेश्वर जब देता है ना, दिल खोल के देता है, आपको आनंद खुश करके देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। भाई बहन में लिखा है, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और प्रभु की इच्छा है मैं तुझे संपन्न करूं इस मसीह के नाम से। प्रभु की इच्छा है मैं तुम्हारे गर्भ को खोल दूं इस मसीह के नाम से। प्रभु की इच्छा है तुम्हें नौकरी दूं। प्रभु की इच्छा है तुम्हारा घर बड़ा बना इस मसीह के नाम से। प्रभु की इच्छा है तुम 2 पहिया से नहीं 4 पहिया से चलो इस मसीह के नाम से। प्रभु की इच्छा है तुम मंगला के नहीं सीधा चलो इस मसीह के नाम से। प्रभु की इच्छा है मैं तुम्हारी बीमारियों को निकाल दूं इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये प्रभु की इच्छा है। शैतान की इच्छा है कि मैं तुझे बीमार डालूं। जब आप बैठ कर रोते हो कोने में, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बीमारी है, ठीक नहीं होता, तो शैतान कहता मैं अच्छा बहुत रो, मैं तो चाहता तू रो ऐसा ही। तो बोलोगे यार अभी बच्चे नहीं हो, डॉक्टर जवाब दे दिया, शादी नहीं हो रहा है, सब ताना मार रहे हैं, तुम बैठ कर रो, तो हंसेगा शैतान, मन में अंदर डालेगा मैं तो चाह तू रो, तो शादी नहीं पाए तो रो, तो फांसी मैं तो चाहता हूं तू मर। तो बाइबल में लिखा मनुष्य की बात झूठी निकले, परमेश्वर तेरा वचन सच्चा निकले। मेरा शादी होगा, मुझे बच्चे होंगे इस मसीह के नाम से। जब ये कहोगे शैतान लजा जाएगा और भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि पूरा, अब देखो मैं बता रहा हूं ना, जितने पाटते जाओ ना उतने भर जाएगा। हाँ, बाढ़ आती है, देखो बाढ़ में बाढ़ आती है ना, वो में काटा नहीं भाई क्या वाला सब कुछ आता है ना। हाँ, सब कुछ उसमें जो भी पड़ेगा सब बह के किनारे आ जाएगा। इसमें सब कोई एक जात वाला नहीं, सब जात बह के आ गए इस मसीह के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर के बहाव में सब बह के आ गए हैं। हाँ, आए कि नहीं? अगर कलिसिया रेडी हो जाए, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए, सामने का भी सब भर जाएगा इस मसीह के सामर्थ्य नाम। ये मनुष्य का काम नहीं है, ये मनुष्य का काम नहीं है। किसका काम है? परमेश्वर का काम है। प्रभु कहता है मैं तुझे अद्भुत चमत्कार दिखाऊंगा जो तेरी आंखें ने नहीं देखी, तेरे कान ने सुना, तेरे चित्त में नहीं चढ़ा, वो काम मैं करूंगा इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, अद्भुत अद्भुत चमत्कार करेगा। चमत्कार के देख के तुम नमस्कार करोगे। हाँ, बाइबल में लिखा है उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ तारा को सब नमस्कार करते हैं। डूबते हुए सूरज को कोई नमस्कार करेगा? नहीं नहीं, उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ तारा को सब नमस्कार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उगता हुआ सूरज है। प्रभु ने कहा उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। चारों तरफ अंधेरा है लेकिन तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का उदय हुआ है। देख लोग कितने लोग हैं, चारों तरफ से समुद्र नदी के किनारे से सब आ रहे हैं। सबको इकट्ठा करूंगा, सारे जाति का तू धंधा इकट्ठा खाएगा। हाँ, तू देखेगा तेरा हृदय थरथराएगा, तू आनंद और मगन हो जाएगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया। हो रहा है, जानते हो जब पूरा भीड़ हो जाती है ना, इंसान सोना चांदी बंगला नौकरी सब अपने लिए रखता है। मेरा कमाई है इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। सोना चांदी आप लोग हो, मेरा सोना चांदी मेरा कमाई आप लोग इस मसीह के सामर्थ्य नाम। हाँ, इंसानी सब कुछ है, इंसानी प्रेम है। समझ गए? का सोना चांदी पहने रहोगे कोई नहीं देखता, पैसा कपाट में भरा रहेगा, बैंक में भरा रहेगा, कोई देखेगा? बड़े बड़े बंगला है, कोई बंगला देखने आएगा? जाओ मेरा मड़ैया परमेश्वर के देखने आए हो। सोचो तो सही, सही है? हाँ, सही है। मैंने क्या कमाया? हाँ, बड़ी भाग है कि मेरा जीवन आपके काम में आ रहा है इस मसीह के सामर्थ्य नाम। एक इंसान दूसरे के इंसान में काम आए, वही सबसे बड़ी बात है, वही सबसे बड़ी बात है। मानव सेवा ईश्वर सेवा है। आप इंसान की सेवा करें, परमेश्वर वैसे ही खुश हो जाएगा। आपके भले भले कामों को देख के परमेश्वर आपके काम में, आपके कमाई में, आपकी बीमारियों को निकाल देगा इस मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आपके भले भले कामों को देखे। बाइबल में लिखा है गरीबों को खाना खिलाओ, जिसका शादी ब्याह नहीं होता आपके पास बैंक बैलेंस है 10-20 हजार दे दो, सूदी पर नहीं देना, जब हो जाएगा वापस करेगा। समझ में आ रहा है? उधार प्राणी हस्तपुट हो जाता है, जो दूसरे के खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। उधार प्राणी जो उधार देता है ना हमेशा हस्तपुट रहता है। और लोग कहते भैया लगे गए नहीं, शादी रह जान ला हमारे इज्जत चल गए, गए नहीं 20,000 में दे दिया ना, और सूधी बनाए दिया ना, कहने जब हो तो दे दिया। तो आदमी जाके कहेगा अरे बड़ा बढ़िया है, मगर तुमने झूठा बुराई करला, इतना भला आदमी है, शादी पड़ा था मैंने जाके मांगा 20,000 दे दिए। और बाइबल में लिखा है जो दूसरे के खेती सीखेगा उसका भी सीखा, भला करो तो तुम्हारा भी भला किया जाएगा। हाँ समझ में आ रहा कहा? भलाई करो। प्रभु कहता है बुराई के बदले भलाई करो, बुराई के बदले भलाई करो, उनके भलाई से उनका दिल को क्या करो? जीत लो, उनके दिल को क्या करो? जीत लो। यीशु मसीह कहते थे जैसे मैं पवित्र हूं वैसे पवित्र बन जाओ। मैंने गाली दे के गाली नहीं दिया, धमकी दे के धमकी नहीं दिया, आप भी ऐसे पवित्र बन जाओ। और बाइबल में साफ सब लिखा है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तुम अपने नहीं किसके हो? परमेश्वर का। कोई कह सकता मैं कल जीऊंगा? हाँ ये जीवन ये शरीर परमेश्वर का, याद रखना। जब चाहेगा वो ले लेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कहा? जब सुबह होती है ना आप जिंदा उठते हो ना तो पिता का धन्यवाद करो कि प्रभु आज का सुबह का सूरज दिखाए, मैं भी धन्यवाद करता हूँ। कोई धन्यवाद करता है? हाँ बस अपने काम से उठेंगे, हमें यहाँ काम पे जाना है, खाना बनाना खाना है, सो जाना है। हाँ? और शैतान सोता नहीं है, याद रखना। वो तो आपके पीछे हाथ धो के पड़ा कब बीमारी डालो। तुम लोग लड़ो, चुगली करो, बुराई करो, घटियाई करो, फिर बीमारी डालो। बाइबल में लिखा तुम अपने पापों में मरोगे, नहीं मानते अपने पापों में मर जाओगे, पाप करोगे। अभी देखो मूसा को परमेश्वर ने एक ईश्वर ठहराया था और उसे नील नदी से पार किया था परमेश्वर ने। हाँ फिर उनकी सेना उसे डूब में, और जंगल में प्रभु मन्ना खिलाता था इस्राएलियों को, मन्ना स्वर्ग से खाना खिलाता गिराता था। धूप होती थी तो बादल बन जाता था परमेश्वर, रात को आग का खम्मा बन के उनको उजाला देता था। लेकिन क्या हुआ? मूसा को लोग लगे कुड़कुड़ाने गांव वाले, जब फिरौन के सेना उस गांव में से इस्राएलियों को खदेड़ रहे थे और मूसा ने कहा इस जंगल रास्ते निकल जाओ, लगे गांव वाले कुड़कुड़ाने। मूसा तू कहां लेके आ गया? हाँ इससे बढ़िया हम गुलामी में जीते, गुलामी करते मिस्रियों का, हाँ फिरौन के गुलामी करते, हम घरों में मार जाते। ये जंगलवा में डूबने लेकर आया है क्या? यह समुंदर है। और प्रभु ने मूसा से कहा जो लाठी है इसको नील नदी पे मार दे, तो हमारा नदी दो रास्ता हो गई और वहां पे इस्राएल लोग पार हो गए और फिरौन की सेना उसी में डूब मरी। और उसके बाद प्रभु उनको खिलाया मन्ना। हाँ भूखा मारेगा, प्रभु ने कहा मैं मुंह दूंगा तो आहार भी दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या भूखा मारेगा? भूखा मारेगा। हालेलुया हालेलुया। और क्या हुआ? पाप कर लिए। क्या कर लिए? पाप। प्रभु क्रोध हो गया, क्रोध में आ गया कि मैंने इंसान को बहुत अच्छा बनाया था, सारे पृथ्वी पर अधिकार दिया कि जाओ पृथ्वी पर फूलो पढ़े बढ़ जाओ। प्रभु ने सब कुछ अधिकार पर कहा, भालू पर, शेर पे, दुष्ट आत्मा सबके अधिकार रखो, तुम सब पे अधिकार रखो, जो चाहे तुम कर लो। अभी है कि नहीं? हाँ परमेश्वर पे भी तुम पुकारोगे परमेश्वर सुनता है। भालू शेर को पकड़ लेते हो, पकड़ते हो कि नहीं? हाँ सारे चीज पे प्रभु ने अधिकार दिया, लेकिन पाप करने लगे। हाँ क्या? जब उस पार चले गए लगे आपस में घटियाई करने लगे, व्यभिचार करने लगे। प्रभु को क्रोध भड़का और सांपों की आज्ञा दिया। सांपों ने एक दिन में 23,000 को लोग को काटा, 23,000 लोग मर गए। बाइबल में लिखा है जो पेड़ फलता नहीं, देख कुल्हाड़ा जड़ पे रखा है, जो पेड़ फलती नहीं उसे काट देता हूं।
प्रभु आपको पृथ्वी पर रखा है बढ़िया भलाई करने के लिए। आप पाप करोगे, चोरी करोगे, बेईमानी करोगे तो रखेगा? एक भयानक बीमारी डाल के बोलेगा इसको खत्म कर दो, ये पृथ्वी का भार है। एक बात सोचो, आप एक उसे आम का पेड़ लगाओ, अगर वो बड़ा हो गया फले फुलाने तो क्या रखोगे? रखोगे? कुछ जगह फंसा के रखोगे क्या? बोलोगे इसको उखाड़ दो, लगाने के काम में आ जाएगा, दूसरा पेड़ लगाओ ताकि फरे। समझ में आ रहा है? वैसे प्रभु कहता है इस संसार मेरी रचना, तुम मेरी खेती हो। बाइबल बताती तुम मेरी रचना हो, तुम मेरी खेती हो। अगर खेती में फलोगे फूलोगे, भलाई नहीं करोगे, भोग करके थुर थुर खाओगे, चुगली करोगे, बुराई करोगे, घटगाई करोगे, प्रभु कहता मैं तुझे मारूंगा, अपने पापों में मरोगे। क्या फायदा? पृथ्वी पर एक भार, इसको खत्म कर दो। एक आदमी 10 को बिगाड़ेगा। समझ में आ रहा था? इससे बढ़िया इसको खत्म करो। हाँ, इसीलिए प्रभु एक्सीडेंट करवा देता है, बड़ी बड़ी बीमारी डालता है ताकि ये खत्म हो जाए। लोग कहते कहाँ एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कैसी हो गया? हाँ, सोचो तो कहाँ हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उड़ जाता। हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ते हैं निर्गमन का 3 का 10 पढ़ते हैं। इसलिए मैं तुझे फिरौन में पास भेजता हूँ, इस्राएल के मिस्र को निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं? प्रभु ने मूसा से कहा जाके इस्राएलियों को फिरौन के देश से निकाल ले का, मैं तुझे ईश्वर ठहराता हूं, मैं तुझे भगवान ठहराता हूं। तू जा, जैसा करेगा चमत्कार करेगा, चमत्कार हो जाएगा। उसने कहा मूसा ने मैं कौन हूं, क्यों निकालने जाऊं? उसने कहा नीचे मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु वादा करता निश्चय तेरे संग रहूंगा, मैं चमत्कार करूंगा ना, तू क्यों डरता है? प्रभु ने कहा उसके मुंह के देख के मत डर, उसके मुंह के देख के मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया। यह चिन्ह होगा जब तू लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा जब इस्राएलियों के पास जाकर उससे कहूं उसने पितरों के परमेश्वर ने मुझे पास भेजा है, तब यदि मुझे से पूछे उसका क्या नाम है तब मैं क्या बताऊंगा? प्रभु ने कहा जाके इस्राएलियों को फिरौन के गुलामी से जो मेहनत करते पगार नहीं मिलता उनको निकाल ले आओ। बोलता कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा भगवान का नाम क्या है? तुम्हारे भगवान का नाम क्या है? प्रभु ने कहा, यह परमेश्वर ने जाके मूसा से कहा कि जाके कह दो कि प्रभु ने मुझे दर्शन देके कहा, तो लोग पूछेंगे तेरे भगवान का नाम क्या है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं जो हूं सो हूं। क्या कहा? जाके कह देना मैं सो हूं सो हूं, मेरा नाम क्या मैं हूं। हालेलुया। यह गाना जिसके हालेलुया, हालेलुया। पितरों का परमेश्वर था अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वे सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी तक मेरा स्मरण इसी नाम से हुआ करेगा। बोला जाके कह देना यहोवा नाम है और पीढ़ी पीढ़ी तक है मेरा नाम रहेगा। इसलिए अब जाके इस्राएली पुरोहितों को इकट्ठा कर उसे कहो कि तुम्हारे पितरों का अब्राहम, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुझे दर्शन देकर यह कहता है कि मैंने तुझे और तुम्हारे बर्ताव मिस्र के किया है, उस पर मैंने चित्त लगाया है। तूने जो प्रार्थना मुझसे कर रहे थे कि हे परमेश्वर इस मिस्र देश से, फिरौन के राजा से जो गुलामी में गुलामी करवा रहा है, इससे हमसे क्या कर, आजाद कर। आप सुनो, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है जो आप डबल मेहनत कर रहे हो, रात दिन मेहनत करते हो, लेकिन होता है क्या? कुछ भी नहीं।
आज परमेश्वर कहता है तुम्हारे काम को आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे कामों पे आशीष करता जाऊंगा, तुम्हारे फलवंत करूंगा। जिस काम पे हाथ लगाएगा काम सफल हो जाएगा। मैं तो पूछ नहीं सीख ठहराऊंगा, तू नीचे नहीं ऊपर जाता रहेगा। तेरा हाथ कर्जा लेने वाला नहीं कर्जा देने वाला बनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं आज तुझे इस गुलामी से आजाद कर दूंगा। आप आए हो, मेहनत कर रहे हो, कमाई नहीं हो रहा, बस खा पी के बराबर हो रहा है, कुछ पैसा बच नहीं रहा है। बाइबल में लिखा कमाते हो मगर छेद वाली थैली में रखते हो, छेद वाली थैली में रखते हो। छेद वाला थैली कौन? कमा के 1 लाख रखे, चलो हम घर बनाएंगे और बाद में पता चला बीमारी आ गई, उससे 1 नहीं 2 लाख रुपया खर्च हो गया। आप समझ गए? छेद वाले थैली कौन? शैतान का। प्रभु के वचन पे नहीं आगाह कर है। बाइबल में लिखा है जो गड्ढा खने वो उसी में गिरे, जो बाड़ा तोड़े उसे सांप डसे। अब पाप करोगे कितना कमाओ, 50,000 महीना कमाओ, कुछ भी फायदा नहीं होगा। एक एक बीमारी समस्या की खत्म हो जाओगे। आप प्रभु के वचन पे चलो। जो प्रभु ने कहा कि देख तेरे कमाई पे आशीष दूंगा, कब दूंगा? जब तू वो कमाई का दशभाग देगा तब मैं दूंगा। इसीलिए तुम्हारी कमाई पे श्राप पड़ा है। आप समझ गए क्या? अगर एक आदमी देता है कमाई का, प्रभु को पार्टनर बना लो। कैसे? प्रभु को पार्टनर बना लो कि प्रभु मैं आपको पार्टनर बनाता हूँ, आपको प्रभु मानता हूँ। अगर तू 50,000 महीने कमाई देगा, 5,000 तेरे भवन में दूंगा। परमेश्वर क्यों नहीं देगा? देखो कैसे बढ़ाएगा। प्रभु कहता मैं परम्पार बारिश करके करता हूँ गिरे तुम्हारे ऊपर। जैसे बारिश होते ही कमाई धंधा दूंगा, हर चीज फलवंत करूंगा। पहला चमत्कार करूंगा, तुम्हारे अंदर से बीमारी निकालूंगा। क्या करूंगा? बीमारी नहीं जागे क्या विश्वास करोगे? हाँ करो, क्या फायदा? कमाई तो चला दूसरे सेठे लगे कमा लेने, नहीं विश्वास करोगे। जब देने का बारी होगा ना करेजा फट जाएगा, नहीं दूंगा। ये समझ में ना, जब बीमारी चली जाएगी तब समझ में आएगा ये परमेश्वर का चमत्कार है। लेकिन कमाई तारे इसे कमाई हो गई हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ध्यान नहीं देना, शैतान का काम है आपके दिमाग को भटकाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम 3 का 20 पढ़ेंगे, इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन पर आश्चर्य कर्मों को जो मिस्र देश में करूंगा। प्रभु कहता देख मैं हाथ बढ़ा के आश्चर्य काम करूंगा, तुम चमत्कार को देखोगे। हालेलुया। जो मिस्र के बीच में करूंगा, कहा? मिस्रियों को देश में, फिरौन के उस देश में, उस देश को मारूंगा। प्रभु कहता है उस गांव के जो तुमसे दबा के मारते हैं, मेहनत कराते, तुम्हारी रोजी रोटी को पैसा नहीं देते, उनको मारूंगा बीमारी डाल के। हालेलुया। उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। कब? मिस्रियों ने अपनी प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ। सुनो, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है तब मिस्रियों में से अपनी प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा। क्या करूंगा? अनुग्रह। और जब निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे। याद रखना, जब तक प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा, आप निगुरा रगड़ के कमाई कर कुछ होने वाला नहीं है।
प्रभु का आशीष होना चाहिए। शादी सबका होता लेकिन बच्चे होते हैं नहीं हो पाते, क्यों? प्रभु की अनुग्रह नहीं है, वो नहीं चाहता तो कहां से होगा। सब कोई साथ में कमाने जाते हैं, सब को यहीं कंट्राक्ट करके फ्लैट ले लेते हैं, चारपहिया ले लेते हैं, आप वहीं पे बस रगड़ रगड़ दांत चियर के रगड़ रगड़ के मेहनत खाली मजदूरी करके चले आते हो। क्यों? आप नहीं चाहते क्या मैं धनी बन जाऊं? हाँ, लेकिन होता क्या है, जब तक वो नहीं चाहेगा कुछ भी नहीं होगा। याद रखना, सब लड़के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उसमें से 10 पास हो जाते, बाकी 90 फेल हो जाते हैं। क्या वो लड़का 90 पढ़ना नहीं चाहा, पास होना नहीं चाहा? लेकिन जब तक परमेश्वर ज्ञान बुद्धि नहीं देगा तब तक कुछ भी। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं अनुग्रह करूंगा, इस्राएलियों पर अनुग्रह करूंगा, और क्या करूंगा? तुम छूछे हाथ नहीं आओगे। अभी आए हो छूछे हाथ में? हाँ, प्रभु कहता है जिस काम के लिए आए वो काम सफल करूंगा यीशु मसीह के नाम से। तुम चंगाई लेके जाओगे, तुम उद्धार लेके जाओगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कहता तुम छूछे हाथ नहीं ले आओगे, आए हो तो छूछे हाथ नहीं भेजूंगा, तुम्हें चमत्कार करके भेजूंगा, तुम्हारा उद्धार करके भेजूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु कहता छूछे हाथ नहीं भेजूंगा, आए हो छूछे हाथ ना, लेकिन भर भर के लेके जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वरन तुम्हारे एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से उसके घर में रहने वाले के सोने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटों बेटियों को पहनाना, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। प्रभु कहता उनके धन दौलत तुम्हारी कमाई को जो दबा के रख लिए है ना, मिस्री लोग पगार नहीं देते हैं, मैं लूटवाऊंगा। उनका सोना चांदी तुम लोग लूटोगे, अपने बेटी बेटा को पहनाओगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, जिनके पास सुनो, आप सुनो, आप किसी के पास सोना चांदी नहीं है लेकिन कमाई हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, सोना चांदी पहन रहे हो कि नहीं पहन रहे हो? प्रभु कहता जिसके पास नहीं मैं दूंगा। बाइबल में लिखा है सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है। जो जैसा कर्म करता है, वचन पे चलता है, उसको सोना भी देता हूँ, चांदी भी देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखो 4 में पढ़, हालेलुया, हालेलुया। तब यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला लाठी है। उसने उससे कहा भूमि पर डाल दे। जब उसे भूमि पर डाला तब वो सर्प बन गया। प्रभु ने मूसा को लाठी दिया, लाठी से चमत्कार कर रहा था, और लाठी को जो जमीन पे फेंका तो प्रभु ने उस लाठी को सांप बना दिया। ऐसे ऐसे मूसा के साथ परमेश्वर ने चमत्कार किया। हालेलुया। अब हम उसका 4 का 10 पढ़ें। मूसा ने हवा से कहा हे मेरे प्रभु, बोलने में निपुण हूं। प्रभु ने कहा देख मैं तुझे भेजता हूं, मैं तुझे सामर्थ दे दिया हूं, और चिन्ह चमत्कार जाके फिरौन के राजा के पास दिखाना। वो जादू टोना करते हैं ना, तुम्हें सताते, जाके जादू टोना तुम भी ये जो लाठी देता चमत्कार करना, ताकि तेरे चमत्कार को देखे जादू टोना करने वाला डर जाएगा और हार मान लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जो शैतान गरीबी बना के रखा है, बाज बना के रखा, आज परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर के आशीष से, अनुग्रह से आपकी बाजपन टूट जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आपकी गरीबी चली जाएगी यीशु मसीह के नाम से, टूटेगा परमेश्वर के सामर्थ्य। प्रभु कहता मैं तेरे गर्दन पर से जुआ तोड़ूंगा, तेरे बंधन टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जुआ जानते हो? जुआ बैल में जो पहले बैल को जोता जाता तो उसमें जुआठा लगा रहता था, उसको बोलते जुआ। हाँ, जो दोनों बैल चलते तो सीधा देखते थे, क्या इधर उधर देख पाते थे? क्योंकि उनके गर्दन पे जुआ रखा हुआ था। क्या रखा था? जुआ। अब आपके ऊपर भी शैतान जुआ रख दिया। क्या? बाजपन की। आप बच्चा नहीं बन सकते, घर नहीं बन रहा, शादी नहीं बन रहा, हो रहा है, हाँ, कमाई नहीं हो रहा। ये शैतान ने आपके गर्दन पे जुआ डाल दिया, आप सीधा ताक नहीं सकते। ऐसे बस इधर उधर खुशी से फर्स्ट क्लास नहीं चल सकते, क्योंकि आपके ऊपर शैतान ने गर्दन पे जुआ डाला है। गरीबी का श्राप है, बीमारी का। कैसे हंसी खुशी चल सकते हो? हाँ, बैल को देखते हो, अगर किसी स्त्री को सर पे 20 किलो 50 किलो गठरी रख दो, वो सीधे भागते जाएगी, भागते जाएगी, और यहाँ तक भागेगी जहाँ जाना है कि वहां तक चले जाओ, ताकि गठरी पटक दो। ऐसे ही भागेगी दबा के, ऐसे दब के।
समझ में आ रहा है? ऐसे शैतान आपके गर्दन पे जुआ डाला बीमारी का। समझ में आ रहा है का? समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपके गर्दन के ऊपर शैतान ने बीमारी बांध के रखा है, श्राप का। चाहे ब्लड कैंसर हो, चाहे पथरी हो, शैतान ने गर्दन पे जुआ रखा ताकि हाथ से बोल नहीं सको। ऐसे दबे हो गरीबी में, कर्जे से दबे हो, घर द्वार नहीं हो रहा है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं है, बच्चे दारू पी के ढिमला रहे हैं, पति दारू पी के ढिमला रहा है, पति बेविचार में है, दूसरी औरत के चक्कर में है। ये क्या है? शैतान ने गर्दन पे जुआ डाल के रखा ताकि हम तो सीधा हंस नहीं। कैसे हंसोगे भाई? जैसे एक बोझ किसी के ऊपर सर पे रख दो, भागेगा दौड़ेगा कि कैसे बोझवा वहां तक पटक दे ताकि ओ इधर उधर ताकने लगे। समझ में आ रहा है? बाइबल ने लिखा, वो अभिषेक के कारण तेरे गर्दन पे से जुआ तोड़ दूंगा, तेरे बंधन टुकड़े टुकड़े कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। आज आजाद हो जाओगे बीमारी से, आज श्राप से मुक्त हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा के प्रभु ने कहा जो जाके बोल, और मूसा तुलाता था। हालेलुया। मूसा ने कहा हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा। सोचो तो सही, मैं भी प्रभु में था। हाँ, अगर खुल के प्रभु को ऐसे वचन नहीं देता, प्रभु खड़ा करता का आके कहता चल खड़ा हो, जो हम बोलत है लजाता तो आज यहाँ पे खड़ा होता का। सोचो तो सही। समझ में आ रहा क्या? उसे मूसा कर रहा, हे प्रभु हम बोल नहीं पाए, इतना लोगों के सामने हम कैसे बोला? हाँ, इजराइलियों के कैसे का हम तो तुल बोले। आप समझ रहे हो क्या? अगर वही मैं भी ला जाता था, पहले चर्च में जाता था, ब्रदर से बोलते थे आप भी तो प्रार्थना किसी को करो ना, कभी किए नहीं, कैसे बोल? अब बोली कुछ नहीं, सही से नहीं करा तो सब लोग मजाक उड़ाई ना। आप समझ रहे हो क्या? वैसे मूसा के प्रभु ने कहा। अब मूसा क्या कह रहा है? मैं बोलने में निपुण नहीं, कैसे मैं बोलूंगा? हालेलुया। और तब उसने अपने दास को बातें करने लगा, मैं तो मुंह की जीभ का भद्दा हूँ, मैं मुंह और जीभ का भद्दा तू तुलाता हूँ प्रभु, कैसे मैं बोलूं? यहोवा ने उससे कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? बोल, परमेश्वर ने। तो क्या मैं तुझे शक्ति नहीं दूंगा? तुम्हारा तू तुलाना भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जो तू तुला रहे, आज यीशु मसीह के नाम से तू तुलाना बंद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जिसके हाथ उठता नहीं, उठेगा यीशु मसीह के नाम से। आज जो लंगड़ के चल रहे हैं वो सीधा होकर चले, जो लंगड़ के चल रहे हैं वो सीधा होकर चलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, परमेश्वर तुम्हारे शरीर को बनाया है, वो जानता है। आज बहरापन है, आज बहरापन चला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, किसने बनाया है तुम्हारे शरीर को? परमेश्वर ने। तो क्या परमेश्वर चंगा नहीं करेगा? तुम्हारा तुलाना नहीं ठीक करेगा? तुम खड़ा तो हो जाओ, पहले बोल तो मैं तुझे चंगा। अभी डॉक्टर कहे चलो यार चलो, मैं अभी ऑपरेशन कर दिया, अभी नहीं रहो, गिर जाओ। तो बताओ, जब तू डेराट और गिर जा तो डांट के बोली ना भागा से ऑपरेशन कह दे, चले कह दे, फिर दे रहा था। समझ में आ रहा है? बोलेगा डॉक्टर मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ चल, तो कहीं नहीं चल रहा भाई। मैंने तेरे ऑपरेशन कर दिया, तू हड्डी टूटा था, इसको मैं जोड़ दिया तो चल रहा है। नहीं डॉक्टर टूटा हुआ, बोले भाग। समझ में रहा? प्रभु डांटा, मुंह किसने बनाया? बोल, मैंने बनाया ना। तो क्या तू तुलाता, तेरे तो तुलाता सही नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य के गूंगा और बहरा या देखने वाला या अंधा या मुंह यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? गूंगा, बहरा, अंधा कौन बनाता? परमेश्वर ही बनाता है ना। तो क्या परमेश्वर चाहेगा तो अंधापन नहीं चला जाएगा, बहरापन नहीं चला जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। तब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाऊंगा। प्रभु ने कहा जा, मैं तेरे मुंह के संग होके मैं जो सिखलाऊंगा तू बोलना, मैं अद्भुत चमत्कार करूंगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कहता इस जुबान में जीवन और मौत दोनों है, जो बोलूंगा तू बोलना, मेरे मुंह से तेरा वचन भरा रहेगा, जो तू बोलेगा वो सब पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। मैं तुम्हारे अंदर होके बदलाऊंगा, सिखाऊंगा, तो जो बोलेगा सब पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी देखो बाइबल में लिखा इंसान बोलने वाला नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा मुझ में
मैं बोलूंगा ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं बोलूंगा ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर से परमेश्वर निकालता है। बोले बीमारी को, बोल आज मैं चंगा कर दूंगा, और तुरंत बोला जाता है प्रभु चंगा कर देता है जिसको जो रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन ऊंचा तो आशीष आपकी ऊंचा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसका आमीन ऊंचा उसकी चंगाई भी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रभु ने कहा मैं तेरे मुंह में होके मैं तुझे बताऊंगा कैसा बोलना है। बोल मत डर, मैं तेरे साथ हूं, क्यों डरता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज दे। फिर मूसा कह रहा है हे प्रभु आए हो, हम कैसे खड़ा हो, क्यों खड़ा कैदा, और मेरा भाई जो हारून है उसको खड़ा कर दे। तब ये हवा का कोप मूसा पे भड़का और प्रभु भड़क गया उसके ऊपर। क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं, जिसे नीचे मैंने उसे बोलने में निपुण है, पर वो तुझे भेंट करने के लिए निकला है। तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसलिए तू उसे बातें सिखाना, और मैं उसके मुख से संग होकर, तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझको सिखाऊंगा। प्रभु कहता जिसको कहना होगा ना, तेरे मुंह के अंदर मैं हल्के बातें करूंगा। तू बड़े बड़े को सिखाएगा यीशु मसीह के नाम से। क्या करेगा? तू बड़े बड़े तेरे लोग, बड़े बड़े लोग तेरे पास आएंगे, तुझसे शिक्षा सीखेंगे, तेरी सुनेंगे, क्योंकि मैं मनुष्य बोलने, तू बोलने वाला नहीं, मैं तेरे अंदर होके बातें करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, आप सुनो, आप आए हो सुनने के लिए ना। हाँ, क्या मैं 5-6 पद तक पढ़ा? हाँ, क्या आपके कुछ हूं मैं उस योग्यता नहीं, मैं अपनी बड़ाई करी, मेरी और क्या लिखा देखो, वह तेरी ओर से बातें किया करेगा, वह तेरे मुंह और के लिए परमेश्वर से ठहरेगा। तू उसके लिए क्या होगा? परमेश्वर से ठहरेगा उसके लिए। फिरौन राजा के लिए जो जादू टोना करता है, तुझे मिस्र में गुलाम बना के रखा है, तुझे मैं इतनी सामर्थ दूंगा, तू वहां पे परमेश्वर जैसा ठहर जाएगा। क्या हो जाएगा? परमेश्वर। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे चमत्कार हो रहा है। लोगों को समझ जाना चाहिए यीशु मसीह है। कितने लोगों को समझ जाना चाहिए? पतरस जब चमत्कार किया तो पतरस ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, एक दुर्बल करने वाले दुष्ट में निकल गया, उस गांव के बोले कि कोई देवता आदमी के रूप में आ गया और पतरस के पैरों पर गिर गया, और पतरस ने कहा हे भाई मैं भी आपके जैसा हूँ, लेकिन प्रभु के वजह से मैं ईश्वर बना हूँ। क्या बना हूँ? परमेश्वर के। प्रभु ने कहा मूसा को मैं ईश्वर जैसा तुझे ठहराऊंगा, मिस्र के ऊपर, फिरौन के राजा के ऊपर ईश्वर ठहरा दूंगा। तू चमत्कार चिन्ह मैं तुम्हारे अंदर होके करूंगा, वो डर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो गुलाम बना के रखे थे, परमेश्वर की उपासना करने नहीं देते थे। मेहनत रात दिन भट्टी पे काम करवाते थे, उनके मजूरी तक देते नहीं थे, प्रभु से प्रार्थना करना नहीं देते थे सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे 7 का 8। तब फिर यहोवा ने मूसा से हारून से इस प्रकार कहा, अब फिरौन तुमसे योग अपने प्रताप का कोई भी चमत्कार दिखाओ। तब हारून ने कहा अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे, वो अजगर बन गया। और फिरौन ने कहा क्या क्या? उसने हारून ने कहा प्रभु ने आपसे क्या कहा? मूसा से। तो मूसा ने कहा कि प्रभु ने कहा कि फिरौन के पास जाना, तो उसके पास अपनी लाठी को डाल देना जमीन पे, तो अजगर बन जाएगा। वो अजगर बन गया। जब मूसा ने लाठी डाला तो क्या हुआ? लाठी क्या हो गई? अजगर बन गई। तब उसने मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। तब हारून ने अपनी लाठी फिरौन के उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वो अजगर बन गए। जो जादू करने वाला था फिरौन का राजा, वो भी जादू टोना करने वाला था, वो भी जादू तंत्र मंत्र वाले जितने थे सबको बुला लिया, बोला देख मूसा अजगर बनाए, तुम भी अजगर बना दे। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ?
कब लिखा? फिरौन के पंडितों ने क्या लिखा? देखो, फिरौन के पंडितों ने और टोना ने, टोना करने वालों सबको बुलाया। फिरौन के राजा ने सबको, जादू तंत्र मंत्र करने वालों सबको बुला लिया। चलो, मूसा हमारे ओर से लड़ने आया है और अपने लोगों को छुड़ाने आया है। देख, लाठी को अजगर बना दे, तुम लोग भी अजगर बना दो। हालेलुया। बुलवाया और मिस्र के जादूगरों को अपने अपने तंत्र मंत्र के वैसा ही किया। उन्होंने भी अपने लाठी को डाल दिया, वे अजगर बन गए। उनकी भी लाठी जादू टोना से अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। पर मूसा की लाठी उनके जो जादूगर के लाठी थे जो अजगर बना था उसको घोट गया। अब समझ जाओ, समझ के रहा। आज प्रभु कहता यकीनन तुम्हारे ऊपर जादू मंत्र नहीं चलेगा यीशु मसीह के नाम से। आज कितने आप सोच रहे, कितने कहता है फिर वो जादू कर दिया, फिर खा लिया दिया, फिर से वो दूसरा में भेज दिया। आज याद रख, परमेश्वर कहता तुम्हारे ऊपर कोई जादू मंत्र नहीं चलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने भी सामर्थ्य हो, प्रभु कहता कितनों भी सामर्थ्य हो, आज उनको काट डालूंगा, शून्य कर दूंगा। इससे मत डरना अभी कि जादू टोना कुछ बिगाड़ देगा। अब प्रभु के पास आए हो, प्रभु का वचन कहता जो मेरे लोगों को छूता, मेरे आंखों को पलकी को छूता है। याद रखना, प्रभु आपके आंखों के पलकी जैसा प्रेम रखता है। हमने प्रेम इसी से जाना है कि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और याद रखना, मैं सच कहता हूं, मैं जितने हैं सबसे रियल सच्चे मन से प्रेम रखता हूं। दुख सुख में हमेशा साथ रहूंगा। और इससे बढ़ के मैं वादा करता, इससे बढ़ के जो खुदा के हजूरी में बैठे वो आपसे प्रेम करता है यीशु मसीह के नाम से। उसने तो आपके हमारे लिए खुदा ने जान तक दे दिया। जब जान दे दिया तो आपको क्या नहीं देगा? सब कुछ देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। देखो, प्रेम अलग होता है। कितनों ने क्या कहेंगे, ये कैसे प्रेम है? उधर मत देखो, क्या हो गया? देखो, प्रेम में और प्यार में फर्क होता है। समझ में आ रहा क्या? प्रेम में और प्यार में फर्क होता है। यही नजर होता है, बहन को देखा जाता है, यही नजर बाप से भी प्यार किया जाता है, प्रेम किया जाता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने पहले हम लोगों से प्रेम करने लिए ज्ञान दे दिया हमारे लिए। आप समझ गए क्या? प्यार अलग होता है जो पति पत्नी का होता है, प्रेम अलग होता है जो एक दूसरे का दुख सुख में साथ देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर उधर मत देखो, देखने से क्या होता है? ध्यान भटक जा रहा है। ये शैतान का चाल है, नहीं समझोगे मुंह फाड़ के आओ, मुंह फाड़ के चले जाओगे, कुछ पाओगे नहीं। याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ इकट्ठे से नहीं मतलब है, हर जगह तो भीड़ होती है ना यार। हाँ, और भी जगह पे भीड़ होती है, इससे बड़ी बड़ी भीड़ होती है। भीड़ से नहीं देखो, हमके लेने का आए हैं, हम ध्यान लेने आए हैं, तो हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे। नजर हटी तो दुर्घटना घटी, याद रखना। नजर हटी दुर्घटना घटी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम 7 का 17 पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, और मैं अपने हाथ की लाठी नील नदी के जल पे मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, अगर इससे भी नहीं फिरौन की सेना मानी। मिस्री लोग नहीं मानते हैं, फिरौन का जो राजा तंत्र मंत्र वाला नहीं मानता है, तो क्या करना? जिस गांव में, मिस्र गांव में फिरौन की सेना जो नील नदी है उसके पानी पीते हैं ना, पानी पीते हैं, उसको क्या करना? तुम मूसा के साथ परमेश्वर ने 10 बड़े बड़े चमत्कार किया। उस पानी को मारना, नील नदी क्या हो जाएगा? लहू बन जाएगा। तब देखना क्या होगा। और क्या करते? मानते थे, क्या मानते? देवता मानते थे। और क्या करना? और जो मिस्र के और फिरौन के जो लोग रहते थे उसमें जाके डुबकी लगते थे, नहा के चले आते थे, पाप करते थे, बुराई करते थे, घटियाई करते थे, और बोलते थे उसी में नहा लेंगे शुद्ध हो जाऊंगा।
नहा के नील नदी से शुद्ध हो जाओगे। नहाने से क्या शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। जब अंदर से गंदगी नहीं निकालोगे नहाने से हो जाएगा। हाँ, मन को बदलना पड़ता है। हाँ, प्रभु ने कहा इनके जो पानी है ना, इसको लाठी मार और मार में देख इस पानी को लहू बना। पानी जब लहू बन जाएगा पीने के लिए मर जाएंगे। और क्या होगा, कितने पीने के लिए मर गए वहां पे मिस्र में। फिरौन के जो जादूगर थे ना, वो सारे पानी लहू बन का मरने लगे, सब मछलियां मर गई और सब बांस मारने लगा। हालेलुया। फिर भी वो जाने नहीं दे रहा प्रभु से प्रार्थना करने के। फिरौन का सेना, फिरौन का राजा फिर भी नहीं हार मान रहा है, फिर भी लोगों को, इस्राएलियों लोगों को सता रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने मूसा से कहा, हारून के कहा अपनी लाठी लेकर मिस्र देश से जितना जल उसे उसके नदियों को, नहरें, झीलों को, पोखरे सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उसका जल लहू बन जाए और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थरों दोनों भांति भांति जलवादु लहू ही लहू हो जाए। और कहा जितने भी हैं नदी तालाब सब पे तुम लाठी मार, सब लहू बन जाएगा। देखते हैं फिरौन के सेना कैसी पीती, वो गांव वाले सब तड़प जाएंगे। अब हार मानेंगे, तुम्हें सताएंगे नहीं। क्यों प्रभु उसको दे रहा था, ताड़ना क्यों दे रहा था? कि जो प्रभु के लोग थे, प्रभु से उपासना कर रहे थे, वो फिरौन के राजा उसको सता रहा था, डबल मेहनत करा रहा था। पानी पे लाठी मारता ऊपर जाए, ये पीने भी ना मर जाएंगे, तब प्रभु के चमत्कार को देखेंगे। लेकिन उनकी आंखें अंधी हो गई थी, फिर भी नहीं मानते। हालेलुया, हालेलुया। तब मिस्र के जादूगरों ने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया, फिर भी फिरौन का मन हठीला हुआ। और वहां के तंत्र मंत्र, फिरौन का राजा था, वो भी कहा तुम भी इस नील नदी को पानी बना दो, लेकिन वैसा किया, लेकिन हो नहीं पाया। हालेलुया। और कहानी के अनुसार उसने मूसा के हारून और यहोवा ने नील नदी को मारा, तब वो 7 दिन तक हो चुके थे। जब प्रभु ने मूसा से लाठी मरवा तो 7 दिन तक लहू पानी बना रहा, और 7 दिन तक फिरौन के सेना पानी बिना मर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब देखो फिर भी नहीं मान रहा वो जादूगर फिरौन। अभी देखो कितने विपत्ति रहे, जो बेईमान ठग होते ना, आपको परेशान करेंगे। कुछ नुकसान हो, अगर कुछ मर जाए, कुछ घर के कहीं सब तो मरे आयल बा, तू नहीं मरवा, तू तो एक दिन मरवा। लेकिन उसको आंखों पे मोतियाबिंद हुआ है, तो नहीं सोचेगा मैंने पाप की बुराई की इसीलिए मेरा लड़का या तो भाई मर गया, वो नहीं समझ में आएगा। कहा कहीं तू तो मरवा एक दिन, ऐसा वो फिरौन कह रहा था। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने दूसरा आश्चर्य काम किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर यहोवा ने तुझे इस प्रकार कहता, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे मेरी प्रजा उपासना करे। और प्रभु ने मूसा से कहा, जाके मिस्रियों से कह दे, फिरौन के राजा से कह दे कि मुझे जाने देना है, तो फिर भी पत्ती परमेश्वर डालेगा। अभी तो पानी को लहू बना दिया था, तुम लोग कैसे जियोगे, खाओगे? और प्रभु के जाने दे, उपासना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यदि तूने जाने न देगा तो मैं मेढक को भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाऊंगा और नील नदी को मेढकों से भर जाएगा। प्रभु ने कहा तीसरा चमत्कार करूंगा, और प्रभु ने मूसा से कहा नील नदी को मार, वो सब मेढक से भर जाएगा। और क्या हुआ, मिस्र देश में फिरौन के गांव में, जिसके राजा घर में, सब के अंदर, घर पे बाहर से अंदर मेढक भर गया। पागल हो गए यार, सब बिछौने तक मेढक भर गया। लगे चोय चाय मेढक करने लगे, और जादू मार रहा कि मेढक चले जाए। और सारा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उसके पूरे गांव में मेढक भर दिया। पानी में मेढक भर गया, तो कैसे पानी पिएंगे? फिर भी वो नहीं हार मान रहा है, प्रभु से प्रार्थना करने नहीं दे रहा है इजराइलियों को। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बता रहा हूं, ऐसे जादू पे जादू लोग आपके ऊपर चलाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, उनकी हानि होगी, उनका नुकसान होगा, लेकिन आंखों पे मोतियाबिंद चढ़ा रहेगा, वो देखेंगे नहीं, न सूझेंगे। बाइबल में लिखा है, मैं उनकी आंखें अंधे कर दूंगा, देखते हुए न देखे, सुनते हुए न सुने। अब सुनो, इतना लोग आए हैं, और लोग तो गांव में आना चाहिए ना।
भाई बहन में लिखा, सोचो तो सही, तुम लोग प्रभु यीशु को बुराई कर रहे हैं, प्रभु यीशु ऐसा है वैसा है, ये करता है, जात धर्म बदलता है। लेकिन उसी में से यहूदी फरीसियों ने कहा, सोचो तो सही, तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता, तुम तो खाली नहीं बुराई करते हो, यीशु 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 बुराई करते हो, संसार उसके पीछे पड़ी है। देखो तो सही कि तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन संसार उसके पीछे पड़ी है। क्यों पड़ी है? कुछ तो होगा। हाँ, ऐसे ही पड़ गई का पीछे, ऐसे ही संसार भीड़ आ रही है कहाँ? भाई बेल में लिखा, प्रभु ने कहा, जब तक तुम आश्चर्यकार को नहीं देख लोगे तब तक विश्वास है कोई करेगा? चमत्कार प्रभु करेगा, आपकी बीमारी निकालेगा, आपकी समस्या जाएगी, तब न चमत्कार करोगे, तब तो आओगे। हाँ, एक जाएगा 10 को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कर्मचारियों के और घरों में तेरी प्रजा सब, वरन तेरे संदूकों कोठरियों में सब चढ़ जाएं, परंतु तुमको, तेरी प्रजा को, कर्मचारियों सबों को मेढक चढ़ जाएंगे। और सारे घरों में, सबके घर में, मिस्रियों के घरों में, फिरौन के घरों में सारे मेढक भर गए, परेशान हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तब फिरौन ने मूसा से हारून को बुलाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि मेढकों को तुझसे मेरी प्रजा को दूर करें। तब उसने कहा, फिरौन ने कहा कि अपने मूसा से कह के प्रार्थना करे प्रभु से कि मेढक भाग जाए मेरे बिछौने पर से, मेरे घर से मेढक भाग जाए। तब प्रार्थना के, तब गए। तब यहोवा ने बलिदान करे। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतना बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि मैं तेरे कर्मचारियों को, प्रजा को नियमित ये विनती करूं कि यहोवा तेरे पास और तेरे घरों में मेढकों से दूर करे और केवल नील नदी पाए जाए। उन्होंने उसे कहा कल उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञान होगा कि हमारे परमेश्वर यह तुझे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। और कहा कल हो जाएगा, ये मेढक तुम्हारे घर में है ना, पानी में घुस गए हैं, सब प्रभु से प्रार्थना कर दूंगा, सब चले जाएंगे, तब तू जान लेना कि परमेश्वर ही है, ईश्वर है, उसके छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। तुम जान जाएगा। फिर भी वो नहीं मान रहा है। हालेलुया। अब दूसरा, चौथा विपत्ति। फिरौन ने मूसा से कहा, फारून का आज्ञा देख, तो अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि पर धूल पर मारे, जिससे वह मिस्र देश में कुट्टियों से भर जाए। और चौथी विपत्ति परमेश्वर ने डाला फिरौन के ऊपर, लाठी जमीन पे मार, जितनी धूल है सब चूटी भर जाएंगे, सब चूटी इसके घरों में सबके जितने गांव वाले सता रहे थे, सब चूटी, बड़ा बड़ा चूटी भर गए। प्रभु पागल बना दिया, फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा है कि इंसान नहीं कर सकता, परमेश्वर कर सकता, फिर भी वो जादू मंत्र करके वो चूटे को मार रहा है, फिरौन के सेना। अब मूसा को प्रभु चमत्कार करवा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, तब जादूगर हार गए, अपने जादू दिखा है लेकिन कुछ जब हो नहीं रहा है, चोटी नहीं मार रहे हैं, तो हार गए। तब कुछ ने कहा, तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर का हाथ का काम है। यह तो क्या है? हार गए, बोले यह तो परमेश्वर का हाथ का काम है, ये हमसे नहीं हो सकता है। जादूगर जो जादू दिखाते थे वो भी चूटा बनाए, लेकिन वो चूटा उनके खत्म हो गया, लेकिन जो मूसा ने परमेश्वर के द्वारा किया था वो चूटा उनके घर में छाया रहा। तब कहा, ये भैया ये जादू वदू का काम नहीं है, ये तो परमेश्वर का काम है। यहाँ भी आप बैठे हो, आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां जा रही है, तो समझ जाओ ये मनुष्य का काम नहीं है, परमेश्वर का काम है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, तो ये मनुष्य चमत्कार कर पाएगा? हाँ, आपकी पथरियां, आपकी रसोलियां, आपकी गांठें, हाँ, बच्चेदानी का ट्यूमर क्या इंसान कर सकता है? अरे समझने वाला तुरंत समझ जाएगा, ये तो मनुष्य का काम नहीं, सीधा परमेश्वर का काम है। हालेलुया, हालेलुया। तब जादूगर समझ गए, यार ये जादू मंत्र सब फेल हो रहा है। इसका क्यों फेल नहीं हो रहा है? इसका मतलब परमेश्वर का काम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद भी नहीं माना तो डांस होते ना डसने वाले,
उसको प्रभु ने पांचवा विपत्ति भेजा, फिर भी नहीं मान रहे, फिर भी परमेश्वर ने उसे हटाया। फिर उस दिन गोदेन के देश के जिसमें प्रजा रहती थी अलग करूंगा, उसमें डांसों को झुंड को न होंगे, जिसे तू जान लेगा कि पृथ्वी के बीच में मैं हूं, मैं अपनी प्रजा को तेरी प्रजा से अंतर ठहराऊंगा। प्रभु कहता है कि देख ऐसे ऐसे विपत्ति डालूंगा। ऐसे लिखा बाइबल में कि उसके घर में उजाला रहता था, उन लोगों के घर में अंधेरा रहता था। प्रभु कहता है तुम तो इंसान क्या कुत्ता भी नहीं भूकेगा। तुम्हें इंसान क्या अमरी दिखाता तो नहीं, जितने जादू टोना करने वाले, इंसान क्या कुत्ता भी तुझे नहीं भूकेगा। बताओ, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। बाइबल में बताता है कि मैं अंतर करूंगा। क्या अंतर करूंगा? उनके घरों में विपत्ति डालूंगा। उसके अगले संडे को मैं आपको बताऊंगा, अगले संडे को बताऊंगा कि प्रभु कैसे कैसे चमत्कार किया। बीते संडे को मैं आपको बताऊंगा इसके आगे कि प्रभु ने मूसा के द्वारा कितने बड़े बड़े 10 आश्चर्य काम किए, 10 बड़े बड़े आश्चर्य काम किए। हालेलुया। और प्रभु बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार करने वाला है ये। और उन्होंने कहा कि देख अंतर करूंगा कि इस पूरे गांव में, जो फिरौन के गांव में है, सब पहलौठे जितने गोरू से बछरू तक बेटे हैं सबको मार डालूंगा। तब भी तब मानेंगे, तब चिल्लाएंगे, सबके घर मातम छाएगी, सब रोएंगे चिल्लाएंगे, तब समझ जाएंगे। नहीं मान रहे, 9 विपत्ति डालने के बाद परमेश्वर ने कहा 10 विपत्ति आखिरी डालूंगा। उनके गोरू से बछरू जितने पहलौठे हैं उनके बेटे तक सबको मारूंगा। अब तुम क्या करना? मेमना जो बकरा होता उसके लहू मारना, उसको घरे पर लगाना। अच्छा, मैं अपने क्या बोलते हैं, मैं भेजूंगा अपने स्वर्गदूतों को, वो स्वर्गदूत देखेंगे तुम्हारे घर पे लहू लगा है तो सबको छोड़ दूंगा, और जिसके घर में लहू नहीं लगा रहेगा उनके पहला चाहे गोरू हो बछरू हो चाहे बेटा सबको मार दूंगा। और उसी रात क्या हुआ? इसराइलियों के लिए जश्न का दिन था, उन लोगों के मातम का दिन था। उस रात को मातम छा गई थी उस गांव में, पूरा छोटे से बड़ा इकलौता सब बेटे मर गए। तब हार मारा फिरौन ने। आप समझ रहे हो? आपको कोई सता रहा है, जादू टोना कर रहा है, उनका आखिरी दिन होगा। याद रखना, जादू टोना भागेगी और प्रभु जब ऐसा करेगा वो जादू टोना उल्टे उसको पड़ जाएंगे। तब जान जाएंगे कि ये तो परमेश्वर का काम है। क्यों जादू मैं भेज रहा हूं पर जादू काम क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों मर नहीं रही है, समझ जाओगे। वो समझने वाला भी समझ जाएगा ये तो मनुष्य का काम नहीं है। किसका काम है? ये तो परमेश्वर का काम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी थोड़ा हम वचन खत्म हो गया है, थोड़ा हम सामर्थ के काम दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि परमेश्वर कैसे चमत्कार करता है। सामर्थ के बाद फिर जो झोला है वो घुमाया जाएगा और प्रार्थना किया जाएगा चंगाई का। उसी घड़ी परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आप चंगे हो जाओगे। तब मैं कहीं यूट्यूब पे बोल दूं ना, आप लोग खड़े हो जाओ। और अपनी आंखें मूंदना, कहना कि प्रभु आज तेरे हजूरी में खड़ा हूं, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा क्योंकि तूने वचन आज दिया है कि छूछे हाथ नहीं जाओगे। हाँ, मैं सोना चांदी नहीं लेने आया हूं प्रभु जी। अब बोलो, मैं सोना चांदी नहीं ले आया हूं, मैं अपना जीवन मांगने आया हूं। मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मेरी बीमारी से आजाद कर दो प्रभु। हाँ, समझ में आ रहा है? आंखें मूंदो और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। यह पवित्र आत्मा अपनी अपनी पापों को कबूल करो, कहो प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पे दया करो। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पे दया करो। मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया, अपने पड़ोसियों को गाली दिया, झूठ बोला प्रभु, मैंने पाप किया, मैंने व्यभिचार किया, मेरा पाप है प्रभु, मुझे बुरा लगता है, मुझसे पाप हो चुका है। मैंने झूठ बोला, लूटा, गाली दिया, बुराई किया, झगड़ा किया, झूठ में फंसाया, लक्षण लगाया प्रभु, मेरा पाप है प्रभु, मैंने घटियाई किया, बुराई किया, मेरा पाप है प्रभु, मुझे बुरा लगता, मुझे क्षमा कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मैं तुझे छोड़ कहां जाऊं प्रभु।
सब जगह थक चुका है मेरे पिता। सुना तू चमत्कार करते हो तो मेरे जीवन में भी चमत्कार कर प्रभु। देख सुना हो कि आपके कोड़े खाने से मैं चमत्कार होता है, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मैं विश्वास करता हूँ, मुझे छू ले मेरे राजा, छू ले प्रभु। तेरे छूने से रोगी चंगा हो जाता है, तेरे लहू से लोग शुद्ध हो जाते हैं मेरे प्रभु। मुझे शुद्ध कर, मुझे छू, मुझे चंगा कर प्रभु। मुझे तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर। कहो हे प्रभु यीशु, मैं आज आपको उद्धार करता स्वीकार करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ प्रभु तू मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरी दुर्बलताओं को, बीमारियों को क्रूस पे ले लिया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप ही के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। बोलो मुंह खोलो, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, क्योंकि तूने मेरी दुर्बलताओं को, बीमारियों को अपने क्रूस पे ले लिया है। आज मेरा चंगाई का दिन है, आज मेरा उद्धार का दिन है। आज मैं चंगाई लेके जाऊंगा, आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आज प्रभु उद्धार लेके जाऊंगा। प्रभु तेरी अनुग्रह हमारे ऊपर बने इस मसीह नाम से। रिबाला राबा शिखा ला राबा शेखे होली 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 यीशु मसीह के नाम से। खुदा बाप जिसके सर में दर्द है, सर का दर्द चला जाए। जो लाइव देख रहे हैं प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से लाइव देखते देखते हील हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो चलते नहीं चलने लगे, जो बोलते नहीं बोलने लगे, पिता परमेश्वर जिसका हाथ में उठने लगी यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियां निकल जाए, हर बाचपन की आत्मा चली जाए यीशु मसीह के नाम से। जिसके सर में दर्द है, सर का दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से। रे बाला रा शिखा ला रा बाबा होली 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 सर के दर्द से आजाद हो। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सर का दर्द चला जाए। जिसको कमर में दर्द है, कमर का दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से। जो झुक नहीं सकते, झुकने लगी यीशु मसीह के नाम से। लकवे की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। लीवर की बीमारी चंगा हो जाए यीशु के नाम से। किडनियां फेल चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अब भी जिसको डायलिसिस होता है, लीवर खराब है, किडनियां खराब है, प्रभु उनके किडनियां को नया बना रहा है। किडनियां नया हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु तेरा वचन कहता मृतक परमेश्वर का शब्द सुनेंगे जी उठेंगे। आज आपके शरीर का अंग जो मर चुका है प्रभु यीशु के नाम से जी रहा है। आप चेक करो, आपकी बीमारियां लुप्त हो रही है, लुप्त हो रही है। माइटी नेम ऑफ जीसस, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। जिसको आंखों में रोशनी आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आंखों से पानी गिरना बंद हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। धुंधलापन दिखाई देना बंद हो रहा है। आपकी आंखें खोल रहा है परमेश्वर, आपके आंखों से साफ साफ दिखाई देगा। इसी घड़ी इसी वक्त रिसीव करो। जिसको आमीन बोलेंगे उसकी आशीष ऊंची होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलोगे, चंगाई आपका होगा यीशु मसीह के नाम से। अब भी कानों का बहना जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। कानों का दर्द से चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। कान का पर्दा फट गया यीशु मसीह के नाम से, नया हो जाए, नया हो जाए। गले का दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से। टांसिल की बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। हार्ट के बीमार वाले चंगे हो जाओ, हार्ट के बीमार वाले चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिसको सीने में दर्द है, सीने का दर्द जा रहा है और स्वस्थ हो रहा है, और स्वस्थ हो रहा है। बाबा 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 होली 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 होली। थायराइड की बीमारी, थायराइड की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। थायराइड की बीमारी से चंगे हो जाए यीशु के नाम से। टीबी की बीमारी से आजाद हो जाओ, मुक्त हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। अब भी पेट का गैस बनना, पेट का गैस बनना जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। चेक करना, जिसको पेट में दर्द है, पेट का दर्द जा रहा है, इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, तब फ्री हो रहे हो। पेट के गैस से, पेट के सूजन से चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। जिसको लहू पानी गिरता है, लहू पानी गिरने की बीमारी बंद हो रही है। चेक करो, परमेश्वर का आत्मा हील कर रहा है, छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपका लहू पानी गिरना बंद हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। अभी चेक करो, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, आपके लहू पानी गिरना बंद हो रहा है। रसोलियां पथरियां निकले यीशु मसीह के नाम से। रसोलियां पथरियां निकल जाए यीशु मसीह के
नाम से। बौसीर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से चला जाए, बौसीर की बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। दांत खाट खुजली की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, गोद की बीमारियां लुप्त हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अब भी बच्चेदानी का सूजन नॉर्मल हो जाए, अब भी बच्चेदानी का ट्यूमर निकल जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लड गिरना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। री बाला राबा सिखाला राबा बाबा होली 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 होली। हर प्रकार का बीमारी लाने वाले गुप्त अंग, हर प्रकार का गुप्त बीमारियां यीशु मसीह के नाम से मुक्त हो जाए, हर एक गुप्त बीमारियां यीशु मसीह के नाम से चला जाए। अभी टाइफाइड का बुखार, निमोनिया बुखार यीशु मसीह के नाम से चला जाए, हड्डी का टूटना जुड़ जाए, हड्डी हड्डी का दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से। जिसके रीढ़ का हड्डी का में दर्द है वो दर्द निकल जा रहा है, निकल जा रहा है। जिसके रीढ़ का हड्डी का नस दब चुका है यीशु मसीह के नाम से पिता खुल जाए, रीढ़ के में जो नस दब चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुल जाए, खुल जाए। अभी प्रभु आपको आजाद कर रहा, फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। अभी गठियाबाद की बीमारी, गठियाबाद की बीमारी से आजाद हो रहे हो। जिसको गठियाबाद की बीमारी है परमेश्वर उसको छू रहा है, छू रहा है। लकवे की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, लकवे की बीमारी से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। रे बाला राबा सीखा, मुंह के छाले, मुंह के कैंसर की बीमारी निकल जाए, मुंह के कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से चला जाए, ब्लड कैंसर की बीमारी चली जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। अभी प्रभु का आत्मा आपको हिल कर रहा, आजाद कर रहा। जिसके बच्चे नहीं है ध्यान से सुनो, जिसके बच्चे नहीं उनका गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उनके गर्भ को छू रहा है, गर्भ को छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिबाला राबा बाबा बाबा परमेश्वर उनके गर्भ को आज खोल रहा है, खोल रहा है, क्योंकि प्रभु का बच्चे कहता है गर्भ का फल और प्रतिबल बच्चे परमेश्वर के दिए भाग है। हर प्रकार की बीमारी लाने वाली दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़े निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। जो हकला के बोलते यीशु मसीह के नाम से, हकलाना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिसको कानों से सुनाई नहीं देता प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से साफ साफ सुनाई देने लगे, साफ साफ सुनाई देने लगे, सुनाई देने लगे यीशु मसीह के नाम से। होली 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 होली। जो सीधा होके नहीं चलते हैं, लंगड़ के चलते हैं, वो सीधा चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सीधा चले यीशु मसीह के नाम से। जिसको काम धंधा नहीं, काम धंधा खुल यीशु मसीह के नाम से। जिसका घर नहीं, घर बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शबा लबा शबा लबा लबा शबा लबा लबा। वो पवित्र आत्मा जिसके पति गांजा दारू पीते हैं, गांजा दारू पीने वाली ऐसे स्त्री को मैं इनको ऊपर से कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। दारू गांजा पीने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए, बेविचार की आत्मा चली जाए, बेविचार की आत्मा चली जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जिनके पति पत्नी में झगड़ा लड़ाई होता है, झगड़ा लड़ाई करने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से झगड़ा लड़ाई करने वाली आत्मा चली जाए। जिसके घर में हमेशा झगड़ा लड़ाई होता है वो झगड़ा लड़ाई यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए, बंद हो जाए। जिसके ऊपर जादू टोना है, जादू टोना की शक्तियों को मैं कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। जहां बीमारी वहां हाथ रखो, जहां बीमारी हाथ रखो, विश्वास रखना। कभी बाला राबा सिखाला रा राबा बाबा होली 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 ओ रबा सबा 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 लबा 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 लबा। ओ पवित्र 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 यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से आपके शरीर में से हर एक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। दूसरी बात, प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से आपके शरीर में से हर एक बीमारी यीशु नाज़री के नाम से निकल जाए। तीसरी बात, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से आपके शरीर में से हर एक बीमारी यीशु नाज़री के नाम से निकल जाए। प्रभु आपने पूरी चंगाई दिया, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन।